Hello friends and welcome to your channel MPPSC with Pravesh. Today we are going to talk about Nobel Prizes. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नोबेल प्राइजेस के बारे में, ठीक है। और ये साल के सबसे ज्यादा चर्चित प्राइजेस रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी 2 मार्कर्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग नोबेल प्राइजेस को पूरी तरह से जान जाएंगे और जो भी आपसे क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो नोबेल प्राइजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। पहली बार कब दिए गए थे? फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइजेस वर गिवन ऑन 10th दिसंबर 1901, ठीक है। 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे और ये 5वीं डेथ एनिवर्सरी थी। इट वाज 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। नोबेल का आप यंग एज का पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। इट वाज ऑन 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, जब 1901 में। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नोबेल प्राइजेस कब शुरू हुए थे? 1901 में शुरू हुए थे। कब पहली बार कब दिए गए? 10 दिसंबर। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एमपीपीएससी जो है वो 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर क्या है? 10th दिसंबर 1901। आप थोड़ा, इतने बड़े आदमी थे, इनके नाम पे इतना सारा प्राइज दिया जा रहा है इतने सालों से, तो ये देख लेते हैं ये कौन थे। एल्फ्रेड नोबेल वाज अ स्वीडिश केमिस्ट, इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर एंड बिजनेसमैन, ठीक है। इन्होंने जो है वो 355 से ज्यादा पेटेंट कराए, मोर देन 355 पेटेंट्स, ठीक है, इनके नाम है। तो ही वाज रियली अ ग्रेट इन्वेंटर। और जो सबसे फेमस इनकी इन्वेंशन है वो है डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट। और जब इन्होंने नोबेल प्राइजेस की स्थापना की तब भी डायनामाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जब ये लास्ट टाइम पे अपने पहुंचे, व्हेन ही रीच्ड लास्ट स्टेज, तो इनके मन में आया कि लोग मुझे कैसे याद करेंगे। एक हत्यारा एल्फ्रेड नोबेल जिसने की डायनामाइट बनाई और इतने सारे लोगों की जान गई। तो उन्होंने फिर उसके बाद जो है वो नोबेल प्राइजेस की स्थापना की ताकि लोग इन्हें जो है वो अच्छे कामों के लिए याद रखें। और आजकल जो पीस प्राइज है, सबसे बड़ा दुनिया में शांति का जो पुरस्कार है, वो उसको क्या बोला जाता है? नोबेल पीस प्राइज। तो 1901 में जो है वो 5 कैटेगरीज में ये देना शुरू किया गया था, ठीक है। तो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? फिजियोलॉजी या मेडिसिन जिसको बोलते हैं, दूसरी फिजिक्स, तीसरी केमिस्ट्री, देन पीस एंड लिटरेचर। 1969 में एक और ऐड किया गया, इकोनॉमिक्स। तो आज के टाइम पे नोबेल जो है वो कितने कैटेगरीज में दिया जाता है? 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। 5 पहले से थी और 1 जो है वो 1969 में इकोनॉमिक्स वाली ऐड की गई। एक और चीज यहां पे समझ लेते हैं। अभी 1969 के बाद जो है नोबेल प्राइजेस जिंदा लोगों को ही दिए जाते हैं। पहले जो लोग खत्म हो चुके हैं या डेथ हो चुके हैं उनको पोस्थमसली भी दिया जाता था, बट फ्रॉम 1969 ऑनवर्ड्स जिंदा लोगों को दिया जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि नोबेल प्राइजेस मान लीजिए अभी अक्टूबर में डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और अवार्ड 10th ऑफ दिसंबर को ही दिया जाता है। उसके बीच में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर नोबेल प्राइज उसको मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई हमारी नोबेल प्राइजेस की हिस्ट्री। अब देता कौन है, कौन सी इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है ये कौन डिसाइड करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल है वो कौन डिसाइड करता है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर का कौन डिसाइड करता है? स्वीडिश एकेडमी, ठीक है। तो साहित्य एकेडमी जैसे इंडिया भारत में है, वैसे ही स्वीडिश एकेडमी जो है वो लिटरेचर का डिसाइड करती है। और पीस जो सबसे इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज माना जाता है उसको कौन डिसाइड करता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, ठीक है, नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी इसको डिसाइड करती है। तो जो 5 नोबेल प्राइजेस हैं वो स्वीडन के लोग डिसाइड करते हैं, स्वीडिश इंस्टीट्यूशंस। और एक जो पीस वाला है वो नॉर्वे, नॉर्वे डिसाइड करता है और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो ये ध्यान रखिएगा, नो पीस प्राइज जो है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी डिसाइड करती है। अब 2024 में किसको अवार्ड्स मिले हैं? हम 6 कैटेगरीज में देख लेते हैं। तो फिजिक्स का जो 2024 का नोबेल है वो किसको मिला है? जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन, ठीक है, इन दो लोगों को, जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन। और किस लिए दिया गया है? फॉर मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इन्होंने डिस्कवरी की जिसके कारण जो आज एआई पूरा बेस्ड है हमारा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा जो है वो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड है। तो इन दोनों की ये डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस थी दैट इनेबल मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो नाम हम लोग ध्यान रखेंगे, जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन। देन केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको मिला है? 3 नाम, डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस एंड जॉन जंपर, ठीक है।
डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस, जॉन जंपर। किस लिए मिला है? डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और डेमिस हैसाबिस एंड जॉन जंपर को फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। तो ये हमारे हो गए केमिस्ट्री के। देन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन क्यों मिला है? फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो माइक्रो आरएनए की जो डिस्कवरी है और कैसे वो जीन रेगुलेशन में काम करता है मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ने के बाद, तो इसके लिए मिला है। नाम याद रखेंगे, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन। देन लिटरेचर में किसको मिला है? लिटरेचर का जो प्राइज है वो हान कांग को मिला है। हान कांग जो है वो साउथ कोरियन राइटर है। ठीक है, वैसे भी आजकल साउथ कोरिया के ड्रामा, साउथ कोरिया का जो गंगनम डांस है वो बहुत फेमस चल रहा है। तो साउथ कोरिया की ही हान कांग है जिनको कि ये नोबेल प्राइज लिटरेचर का दिया गया है। और क्यों दिया गया है? फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो जो ह्यूमन लाइफ की जो कन्फ्रंटेशंस हैं और वॉर को लेकर के इनका जो है उसको इसके कारण दिया गया। इनकी जो बहुत फेमस किताब है वो वी डू नॉट पार्ट एंड द वेजिटेरियन, ये दो बहुत इनकी फेमस बुक्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। पीस प्राइज, पीस प्राइज जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस होता है वो किसको दिया गया है इस बार? जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट करने के लिए काम करती है, निहोन हिडानकाओ। ठीक है, निहोन हिडानकाओ। और हम सभी लोग जानते हैं कि जापान में जो है वो 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, द लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ये जो बॉम्ब्स हैं वो गिराए गए थे अमेरिका द्वारा। तो यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिडानकाओ, ये इसको नोबेल प्राइज मिला है। एंड ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए काम करती है। देन इकोनॉमिक्स का किसको मिला है? ठीक है, इकोनॉमिक्स को नोबेल प्राइज दिया गया है डैरन एस मोग्लो, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। ठीक है, किस तीन लोगों को? डैरन एस मोग्लू, सिमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। क्यों दिया गया है? इसके लिए दिया गया है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं बनते हैं एंड हाउ दे अफेक्ट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। ठीक है, फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। हम सभी जानते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होंगे तो नेशन अच्छा ग्रो करेगा एंड प्रॉस्पेरिटी विल बी देयर। तो इसी के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है और इसी चीज के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। अब नोबेल प्राइज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे, क्योंकि एमपी की ऐसी आदत है एमपीपीएससी की कि वो ऐसे पूछता है सबसे कम उम्र में किसको मिला है? मलाला यूसुफजई को मिला है। ठीक है, 17 ईयर ओल्ड मलाला यूसुफजई। ठीक है, इन ध्यान रखेंगे। सबसे बूढ़ा किसको मिला है? जॉन बी गुड एनफ, ये 97 ईयर्स की एज में मिला था। ऐसा लगता है जैसे ये नोबेल प्राइज लेने के लिए जिंदा रहे हो। तो जॉन बी गुड एनफ, ही वाज द ओल्डेस्ट वन। सबसे ज्यादा किसको मिला है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को जो है वो 3 बार दिया गया है। ठीक है, 3 बार इनको नोबेल प्राइज मिला है। और इसके जो फाउंडर है हेनरी डुनांट, इनको इनको भी मिला है। ठीक है, तो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन और इनके फाउंडर को मिला दिया जाए तो 4 बार। और सबसे पहला जो नोबेल पीस प्राइज था वो इन्हीं को मिला था, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के जो फाउंडर है हेनरी डुनांट। तो ये भी एक फैक्ट हमको याद हो गया। और जो एक ऐसा इंसान जिसको 2 अनशेयर्ड नोबेल मिले, मतलब उसको 2 इंडिपेंडेंट नोबेल्स मिले, वो कौन है? लाइनस पॉलिंग। इनको केमिस्ट्री के लिए 1954 में और पीस के लिए 1962 में। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इंडिया की तरफ से किस किस को नोबेल प्राइजेस मिले हैं? तो इंडिया से जो है अभी तक टोटल 10 नोबेल प्राइजेस मिले हैं। ठीक है, 10 नोबेल प्राइजेस मिले हैं, ये एक फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। लिटरेचर में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को और वीएस नाइपुल को। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में और नाइपुल को मिला है 2001 में। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो पहले इंडियन और पहले एशियन है जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। उसके बाद फिजिक्स में किसको मिला है? सीवी रमन को 1930 में, एस चंद्रशेखर 1983। केमिस्ट्री में वेंकट रमन रामाकृष्णन 2009। पीस में मदर टेरेसा को 1979 और कैलाश सत्यार्थी 2014 में। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सबसे पहली महिला भारत से जिसको मिला है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज
पहला पीस प्राइज मदर टेरेसा को मिला है इंडिया से, और दूसरा कैलाश सत्यार्थी जी, ये हमारे मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। तो एमपी से पहला नोबेल लॉरेट कौन है? कैलाश सत्यार्थी। और ये किस जिले से आते हैं? ये विदिशा से आते हैं, ठीक है। विदिशा जो जिला है हमारा, सम्राट अशोक के जमाने से फेमस है, वहां से कैलाश सत्यार्थी, और इनको पीस प्राइज मिला है। इकोनॉमिक्स में दो लोगों को मिला है, अमर्त्य सेन 1998, अभिजीत बनर्जी 2019। अभिजीत बनर्जी की आप फोटो देख सकते हैं, सबसे लेटेस्ट इन्हीं को मिला है इकोनॉमिक्स में, अमर्त्य सेन एंड अभिजीत बनर्जी। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसको मिला है? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड एंड remember these facts. Thank you and have a nice day. Please do like, share and subscribe our channel for seeing such more videos. Thank you.